देखो आज 12 बजे रत्ना की पेशी है। ठीक है सर, 11 बजे ले जाएंगे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, रत्ना से मिलना है। अब क्या लगते हो रत्ना के? जी मैं उसका हस्बैंड हूँ, ये बच्चे हैं। ठीक है, मिल लीजिए, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाइएगा। जी थैंक यू। मम्मी, रिया, रिया। तुम समझ से काम लेना कब सीखोगी शाम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। ये जगह बड़ों के लिए भी नहीं रत्ना, लेकिन जब बड़ों को ही मैं उनकी हरकतों से नहीं रोक सकता हूँ, जिन हरकतों की वजह से वो आज यहाँ हैं, तो बच्चों को कैसे रोकूंगा? वो तो जिद्दी होते हैं, नासमझ होते हैं। शाम बहस मत करो, इन्हें यहाँ से ले जाओ प्लीज। मैं भी यहाँ इन्हें इस माहौल में नहीं लाना चाहता था, समझी ना? लेकिन वो बच्चे उस माहौल से अलग कैसे रह सकते हैं जिस माहौल में उनकी माँ रह रही हो? अपने दिल की भड़ास यहाँ इस तरह मत निकालो शाम। चले जाओ, ले जाओ इन्हें यहाँ से। मम्मी, आप हमसे बात नहीं करेंगी? ये पुलिस वाले आपको यहाँ क्यों ले आए हैं? उन्होंने आपको ऐसे बंद क्यों कर दिया है मम्मी? यहाँ तो चोरों को बंद करते हैं ना? मम्मी, क्या मैं पुलिस वालों को बोल दूँ कि मेरी मम्मी चोर नहीं है? तो क्या वो आपको छोड़ देंगे तब? आप घर कब आएंगी मम्मी? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हम स्कूल भी नहीं गए। आपके बिना तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। बस इनके इन्हीं सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था मैं, इसीलिए मजबूर होकर यहाँ लाया हूँ। मम्मी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? नहीं बेटा, नहीं नहीं, तू यहाँ कभी नहीं रहती बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सहाय, नमस्ते मैम। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई? हाँ मैम, अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। कहो कैसे आना हुआ? मैम, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैडम, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगी तो शायद मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। किस परेशानी से? मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूं मैडम। दिन में भी एक अजीब सा डर मुझे घेरे रहता है कि पता नहीं कब पुलिस आके मुझे पकड़ ले। सहाय, गलती तो तुमने की है, अब इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा मैं भुगत रहा हूं मैम। चैन की सांस लेना मुश्किल हो गया मेरे लिए। बाहर जाने में डर लगता है, घर में रहूं तो सहमा सहमा रहता हूं। एक तरफ पकड़े जाने का डर, दूसरी तरफ आपसे दगाबाजी करने का अफसोस। मैं आपका गुनहगार हूं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं सहाय, तुम मेरे गुनहगार नहीं हो। दगाबाजी तुमने फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ की है। पर्सनली मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैडम, अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं फैक्ट्री के एक एक वर्कर के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज पहले आप माफ कर दें।
सहाय, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं आपके इस एहसान का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। मैं शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका देना चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो एक काम करता हूं, रत्ना के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। आइए दीपा जी, मैं आपको अपने फैक्ट्री के स्टाफ से मिलवाता हूँ। शर्मा जी। हेलो सर। शर्मा जी हमारी फैक्ट्री के अकाउंट्स के हेड हैं। विद इन फैक्ट्री कोई भी अकाउंट्स का प्रॉब्लम हो, आप शर्मा जी से मिलिएगा। सारी पे स्लिप शर्मा जी के हाथ से होकर निकलती हैं। शर्मा जी, दीपा जी ने हमें एज असिस्टेंट सुपरवाइजर इन प्रोडक्शन ज्वाइन किया है। वेलकम मैम। थैंक यू। हेलो मोना। हेलो सर। मोना, ये दीपा जी हैं, आज से हमारे साथ मिलकर काम करेंगी। दीपा जी, मोना पर्सनल डिपार्टमेंट की हेड। छुट्टियों की सारी जानकारी इनके पास रहती है। आपने आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है मुझे। वो मैं मैडम ने इन्हें डायरेक्ट अपॉइंट किया है। आइए। हाय सीमा। हेलो सर। हाउ इज इट गोइंग? फाइन सर। ऑफिस की सारी जानकारी सीमा के पास आपको मिलेगी। सीमा, ये दीपा जी हैं। हेलो। हेलो अच्छा सीमा, मैंने आपको एक लेटर दिया था टाइप करने के लिए, वो सर मैंने आपके टेबल पे रखा है। दैट्स गुड। काम में बहुत तेज है। आइए, ये आपकी जगह। दीपा जी, आपको हमारी फैक्ट्री में बहुत मन लगाकर काम करना पड़ेगा। इस वक्त फैक्ट्री मेजर क्राइसिस से गुजर रही है। आप फिक्र मत कीजिए सर, अब फैक्ट्री ही मेरा सब कुछ है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स नाइस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओ, आ गए आप लोग? हम तो बहुत देर से आए हुए हैं वकील साहब, बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि आपके हिसाब से आज की हियरिंग कैसी होगी? सरकारी वकील कौन से फैक्ट्स पर बहस शुरू करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अच्छा वकील साहब, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर रत्ना की जमानत हो सकती है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये केस ज़रा पेचीदा है। अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर वो गुंडा किसी तरह रत्ना को पहचानने से इनकार कर दे तो ये केस हमारे हक में मोड़ ले सकता है और इस ग्राउंड पर मैं रत्ना की जमानत करवा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि रत्ना बाइज्जत बरी हो जाए। वैसे आगे फैसला तो जज साहब के हाथ में है। वकील साहब, मेरे ख्याल से रत्ना का फैमिली बैकग्राउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है। शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल। हो सकता है कि उसे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई। मैं आपकी ये बात जज साहब के सामने ज़रूर रखूँगा। नाउ इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। वकील साहब, अगर रत्ना को सज़ा हो गई तो उसके बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए बच्चों के भविष्य की बात जज साहब के सामने रखी जा सकती है। रघु साहब, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। डोंट वरी। ठीक है वकील साहब। भगवान जी, रोहित की मम्मी को घर वापस भेज दो, वो बेचारा बहुत परेशान है। मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल साफ है। मुजरिम रत्ना ने एक शरीफ आदमी का कत्ल करवाने के लिए एक प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी। मैं अपनी इसी बात को सच साबित करने के लिए अदालत के सामने
एक गवाह पेश करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरा गवाह है जसपाल। जसपाल को पेश करो। जसपाल सांधु हाजिर हो। जसपाल, तुम इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब। कैसे? इन्होंने ही मुझे उस आदमी को मारने की सुपारी दी थी साहब। कितने पैसे दिए? यही कोई 20,000 रुपये साहब। 20,000 लेके आपने क्या किया? उसको मारने की कोशिश की साहब। कहाँ? हॉस्पिटल में साहब। और वहां पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया? हाँ साहब। ठीक है। इस गवाही से यह बात साफ जाहिर होती है मिलॉर्ड कि मुजरिम रत्ना देवी ने उमेश सहाय को मरवाने के लिए 20,000 रुपए दिए। और किसी का कत्ल करवाना खुद कत्ल करने जितना ही संगीन जुर्म है। इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल योर लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के गवाह से डिफेंस लॉयर कुछ पूछना चाहते हैं? यस माय लॉर्ड। जसपाल, जसपाल, क्या आपके इनसे डायरेक्ट कोई बात हुई थी? नहीं साहब। फिर आप इन्हें कैसे जानते हैं? एक लंगड़े आदमी ने मिलवाया था साहब। और वो आदमी अभी तक क्या फरार है माय लॉर्ड? जब तक कि उस आदमी का बयान हो नहीं जाता सच सामने नहीं आ सकता, और उसकी गवाही के बिना कोई फैसला लेना मेरे मुवक्किल के साथ नाइंसाफी होगी। The court is adjourned for 1 week. थैंक यू मैडम। तब तक के लिए अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत देती है कि वो उसे चाहे वो जो कोई भी हो हर हाल में अदालत में पेश करें। सुनिए, ये दीपा जी कहाँ बैठती है? वो वहाँ है दीपा। थैंक यू। दीपा, सूरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने को दिल कर रहा था, सो चला आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? यहाँ आने में क्या बुराई है? सूरज, ये काम करने की जगह है, मिलने मिलाने की नहीं। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूँ दीपा, लेकिन कम से कम 2 मिनट के लिए तो हम मिल ही सकते हैं ना? नहीं सूरज, इस वक्त एक एक मिनट कीमती है। फैक्ट्री जिन क्राइसिस से गुजर रही है उनसे उभारने के लिए सबका ईमानदारी से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करके अपने काम का समय कम करूं। सूरज, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज़। अरे नहीं दीपा, मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे तो तुम्हारे अंदर एक नया जोश देखने को मिला है। सच पूछो तो तुम मुझे आज जरा सी शारदा जी जैसी लग रही हो। इसी तरह मेहनत करती रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है? अच्छा, मैं अब चलता हूँ। आदिति, ये स्टॉक रजिस्टर देना। 1 मिनट। ये लो दीपा। थैंक्स। अरे, आप लोग आ गए? हाँ, आप पानी लेंगे? नहीं, अदालतों के चक्कर में पड़कर यही होता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फैसला उतना तकलीफ नहीं देता है जितना फैसले का इंतजार। और रत्ना का क्या हुआ? कुछ? आज रत्ना की जमानत नहीं हो पाई। हालांकि वकील ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अरे वो वकील भी बेचारा क्या करेगा? उस कुंडे ने रत्ना के खिलाफ गवाही दी है। उसने कहा कि रत्ना ने उसको पैसे दिए साई को मारने के लिए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
फैसला सुनाने में वक्त तो लगता ही है ना। अदालत अपनी ही रफ्तार से चलती है, हर पहलू पर गौर करती हुई। आज जमानत नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। उसने गलती की है, सजा मिलनी चाहिए। उसे सजा नहीं मिलेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। श्याम, सिर्फ सजा ही गलती का एहसास नहीं दिलाती है, कभी कभी माफी भी दिला देती है। कोई ना। तुम्हारा और कितना काम बाकी है? बस दीदी, थोड़ा सा बाकी है अभी। जल्दी करो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है दीदी, बोलो ना। कोई ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कौन सी बात हो गई दीदी आज? आज पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे होने ना होने का कोई मतलब है, मेरी जिंदगी भी कोई मायने रखती है। दीदी, मतलब तो हर आदमी की जिंदगी का होता है। नहीं कोई ना, हर इंसान की जिंदगी का मतलब नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ जीना है, और कुछ लोग दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए जीते हैं। दीदी, इस बात का एहसास आपको पहले नहीं था? मुझे पहले कभी ये सब बातें सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अजय का डर मेरे दिमाग में इस तरह छाया रहता था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती थी। हर पल ऐसा लगता था कि वो अभी ऐसी कोई बात, ऐसी कोई हरकत कर देगा जो मुझे बेहद तकलीफ देगी। हमेशा मेरा दिमाग अजीब सी हालत में रहता था, कुछ ना सोच समझ पाने की हालत में। दीदी, आपने कभी अजय की माँ से शिकायत नहीं की? वो खुद भी यही चाहती थी कि अजय मुझे तंग करे, मैं उनसे डर कर रहूं। लेकिन छोड़ो वो सब, मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहती। उन बातों को याद करके मैं अपनी आज की खुशी को खत्म नहीं करना चाहती। मैं शारदा आंटी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि आज उनकी वजह से मुझ में ये बदलाव आया है। वो सब ठीक है दीदी, लेकिन ये सब शायद छोटी माँ ने एहसान समझकर नहीं किया। जानती हूँ, इसलिए शायद उनकी इज्जत मेरे दिल में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके बदले में उन्हें कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये ज़रूर चाहूँगी कि मैं फैक्ट्री में इतनी मेहनत से काम करूँ कि फैक्ट्री का घाटा जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। उसे पूरा करने में अगर मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाई ना, तो समझूंगी कि मैं भी कुछ करने के लायक हूँ। दीदी, आप बहुत कुछ करने के लायक हैं और आगे चल के आप बहुत कुछ करेंगी। रोहित, होमवर्क किया? नहीं। क्यों? जब से मम्मी जेल गई है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। छोटी माँ उन्हें जेल से लाने की पूरी कोशिश कर रही है, वो जल्दी ही घर आ जाएगी। पहले मैं मम्मी की हर बात मानता था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं मम्मी की एक भी बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, पुलिस वालों ने मम्मी को चोरों की तरह जेल में बंद करके रखा है। बहुत बुरी है ना मेरी मम्मी। रोहित, ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ कभी बुरी नहीं होती है, हर बच्चे की माँ अच्छी ही होती है। अगर मेरी मम्मी भी अच्छी है तो पुलिस वालों ने उन्हें जेल में क्यों बंद करके रखा है? समय समय की बात है बेटा, अच्छा बुरा समय हर इंसान पर आता है। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, समय उसे वैसा बना देता है। छोटी माँ,
मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ, सागर की तरह। जरूर बनोगे। आपको मालूम है आजकल मुझे क्या लगता है? क्या लगता है? काश मेरी मम्मी की बजाय आप मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। तुम मेरे ही बेटे हो।